प्रभु क्रिस्त की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ता पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्यों को निभा सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें एकत्र किया है ताकि हम पवित्र यूकरिस्ट वरदान कर सकें और इस यूकरिस्ट वरदान के दौरान हमारे भाई राजेश और सुषमा लकड़ा अपने आप को विवाह के पवित्र बंधन में समर्पित कर रहे हैं। हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि उनका जीवन ईश्वर के साथ हरदम रहे और कि वे प्रेम और शांति में अपना जीवन यापन कर सकें और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। मोए पापी मनवाहे प्रभु मोरे ऊपरे दया करो। मोए पापी मनवाहे प्रभु मोरे ऊपरे दया करो। दया करो हे दया करो हे प्रभु।
करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे। मोए पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे दया करो। मोए पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे दया करो। दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे। मोए पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। मोए पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे, दया करो हे प्रभु मोर उपरे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा, रार के प्रशंसा रार के धन्यवाद रार के आराधन रार के महिमा गावेला। रार के प्रशंसा रार के धन्यवाद रार के आराधन रार के महिमा गावेला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानिला। स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानिला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। ईश्वर किरमे में ना आपा किर बेटा पाप क्षमा करी विनती हमार सुनीला। ईश्वर किरमे में ना आपा किर बेटा पाप क्षमा करी विनती हमार सुनीला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। पिता किर दहीने बीरज मन आही रारही की पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमीन।
तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा तोर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने रचा है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से बरवधु राजेश और सुषमा का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम हो रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उससे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तब प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। तुरे नाम मोरे दिल में छापाला है, तुरे नाम मोर हाथी खोदाला है। तुरे नाम मोर दिल में छापाला है, तुरे नाम मोर हाथी खोदाला है। कहियो ने भुलाबू, कहियो ने छोड़ाबू, कहियो ने बिसराबू, कहियो ने भुलाबू, कहियो ने छोड़ाबू, कहियो ने बिसराबू। जन्म युग से तो के मैं चुना लो, आयो गिरगत रे से तो के मैं जान लो, तो के मैं चिन्हा लो, तोर जन्म पहले से। तोरे नाम मोर दिल में छापा लया है, तोरे नाम मोर हाथे खोदाला है। कहियो ने भुलाबो, कहियो ने छोड़ाबो, कहियो ने बिसराबो, कहियो ने
भुलाबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो अपन जन्मल पोसल बेटा की आयो नी भुलाला अपन बढ़ल सुंदर बेटी के बाबा नी बिसराला तोरे नाम मोर दिल में छापल है तोरे नाम मोर हाथे खोदा है कहियो नी भुलाबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी भुलाबो कहियो नी बिसराबो हंसी खुशी में सोबे विपत में तोय मोके संग करबे तुमने भुलाबो तू की गुड़िया बो सोबे खन छाई लेके तोरे नाम मोर दिल में छापल है तोरे नाम मोर हाथे खोदा है कहियो नी भुलाबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो कहियो नी भुलाबो कहियो नी छोड़ाबो कहियो नी बिसराबो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15 17 से 20 तक। इस पाठ का मुख्य वचन है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्याभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग हैं जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्याभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं किंतु व्याभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया 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 नगर के बेलती आ नगर के सावंती आ धर्म का थान तेगा लिंगना लखना नागे अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक।
जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह से अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। अति मान्यवर आर्च बिशप, मेरे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, भाई और बहनों, और विशेष करके राजेश और सुषमा, बहुत तैयारी करने के बाद आप लोग आगे आए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिंदगी में, जीवन में साथ चलने की, एक दूसरे को वचन देने के लिए। और आज के जो 3 पाठ हम पढ़े हैं उसमें से कई कल्पना आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहले पाठ में प्रभु सब कुछ बनाता है और आदमी को भी बनाता है, अपना जैसा बनाता है, लेकिन देखता है कि सब कुछ है, जानवर है, पेड़ है, सब कुछ है, लेकिन इसके लिए साथी नहीं है। और इसके लिए उसको साथी बनाने के लिए एक अलग ही तरीका निकलता है। मर्द को सुलाता है और उस मर्द के अंग से ही एक टुकड़ा निकाल के उसके लिए एक साथी बना के रखता है। आप लोग सोचिए, पैर से नहीं निकालता है। पैर से निकालता था तो वो अपनी पत्नी पे राज करता था। सिर से नहीं निकालता है। सिर का टुकड़ा निकालता था तो पत्नी पति पर राज करती थी। उसको एक पसली निकाल के, बगल से निकाल के एक साथ चलने के लिए साथी बनाता है। विवाह का पहला मतलब ये है, 2 जन को सम्मान के साथ प्रभु आगे बुलाता है, एक दूसरे से वचन देने को और एक दूसरे के साथ चलते चलते, बगल में चलते चलते आगे बढ़ने को। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि हर एक शरीर, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में पूजा होती है, मंदिर में सम्मान होता है, मंदिर में भगवान की उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। और एक विवाह में 2 मंदिर एक साथ आते हैं। देखिए कितना पवित्र किया है प्रभु ने
विवाह का संस्कार। का मतलब क्या है? जैसा एक मंदिर का सम्मान करते हैं वैसे ही एक दूसरे का सम्मान करना है। विवाह करना मतलब ये नहीं है कि एक आदमी एक महिला को लेती है या महिला मर्द को लेती है और एक दूसरे का उपयोग करते हैं। नहीं, सम्मान के साथ चलना, एक दूसरे की पूजा करने की ही उतना ही उसका मूल्य है। पूरी जिंदगी उस सम्मान में चलेंगे तब विवाह परिवार अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और तीसरे पाठ में जो सुसमाचार है वहाँ प्रभु यीशु बोलता है, जो प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। वही शब्दों के साथ आप लोगों के शादी का जो संस्कार है वो संपन्न हो जाएगा। वही शब्दों के साथ आज बिशप आप लोगों को आशीष देगा, क्योंकि शादी का संस्कार आप दोनों जोड़ लेते हैं। मेरे प्यारे सुषमा और राजेश, एक और आखिरी बात बताना चाहता हूँ। विवाह के संस्कार के साथ आप लोग एक नया परिवार भी स्थापित करते हैं। दो परिवारों से आए हैं, हम दोनों परिवारों को पहचानते हैं। अच्छे परिवार है, विश्वासी परिवार है, और आप दोनों एक नया परिवार बनाएंगे। उस परिवार को विश्वासी बनाना, ठीक तरह से आगे लेना आप दोनों की जिम्मेवारी है। अद्धा आपकी नहीं, अद्धा आपकी नहीं, दोनों की एक साथ। इसलिए जैसा दूसरे पाठ में और पहले सुसमाचार में बोला गया, शादी का संस्कार ऐसा होता है कि दो शरीर इकट्ठे होके एक शरीर बनते हैं। मतलब इतना एकता होना चाहिए, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की क्षमा करना, एक दूसरे के अच्छे जो गुण है, सद्गुण है, और जो बुरे चीज़ें भी है स्वीकार करके इकट्ठा चलना। आज बिशप के साथ मैं, सभी पुरोहित और आप लोगों के माता पिता, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, दोनों अपना अपना रास्ता छोड़ के एक रास्ता चलने पे, उसी पे प्रभु की आशीष, उसी में प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आप लोगों को दोनों को इकट्ठा हाथ पकड़ के प्रभु ही आगे चले, यही हमारी प्रार्थना है इस मिस्सा बलिदान में और आप लोगों के ये विवाह संस्कार में। गवाह के लिए आएंगे, लड़के तरफ से एक और लड़की की तरफ से एक, परिवार वाले नहीं होने चाहिए। एक एक गवाह आएंगे, जल्दी आएंगे। हे राजेश और हे सुषमा, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे राजेश और सुषमा, क्या आपने बिना दबाव के राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं?
जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। इधर मुड़ कीजिए। आप बोलिएगा। हे सुमा, मैं राजेश आपको अपनी पत्नी मानता हूँ। यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा और आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे राजेश, मैं सुषमा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। अभी अंगूठी की आशीष होगी। हे प्रभु, तेरे नाम पर इन अंगूठियों को आशीष प्रदान कर। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन करके शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे सुषमा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे राजेश, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जोर से एक बार ताली बजा देंगे इनके लिए। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष कलीसिया और समस्त संसार पर उतरे, विशेषकर इन हमारे भाई बहनों पर जिन्होंने अपनी पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। ख्रीस्त के विश्वासी प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करें। आप लोगों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु इन नवविवाहितों को काना के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये नवविवाहित अपनी संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें
तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त की शांति और सहनशीलता इनके हृदय और परिवार में निरंतर बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तीय परिवार विश्वास, प्रार्थना तथा त्यागपूर्ण प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन नवविवाहितों पर ध्यान दृष्टि डाल। ये तेरी सहायता पर विश्वास करके पवित्र विवाह में एक हो गए हैं। इन्हें अपनी कृपा से संभाल ले कि ये प्रेम में बढ़ते जाएं तथा इस जीवन के कष्टों और संकटों का सामना दोनों मिलकर कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। बैठ जाएंगे, अभी चढ़ावा है। रिछे 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 जुड़ी मैना, रिछे 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 जुड़ी मैना, चाह चहना चाह करना मैना बिसे पाड़ो, तो भला दिल दिल ना दिल करना गजा बजा सोच। चाह चहना चाह करना मैना बिसे पाड़ो, तो भला दिल दिल ना दिल करना गजा बजा सोच। ई पार बेउल्ला सोना रूपा मल्ला युर बस के ये देरन चियो। ई पार बेउल्ला सोना रूपा मल्ला युर बस के ये देरन चियो। रिचे 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 जुड़ी मैना, रिचे 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 जुड़ी मैना, चाह चहना चाह करना मैना बिसे पाड़ो, तो भला दिल दिल ना दिल करना गजा बजा सोच। चाह चहना चाह करना मैना बिसे पाड़ो, तो भला दिल दिल ना दिल करना गजा बजा सोच। कृपा होने दे उनका सुंदर बेदे और बस के ये कनचिया। कृपा होने दे उनका सुंदर बेदे और बस के ये देरन चिया। रिचे 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 जुड़ी मैना, रिचे रिचे जुड़ी मैना। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाएं। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता है, और हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा बपतिस्मा उनके नवजन्म से कलीसिया की विधि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, स्वर्ग दुनिया के महान प्रभु राजा, स्वर्ग दुनिया के महान प्रभु राजा, स्वर्ग दुनिया तोरे महिमा से भर लिया है, स्वर्ग दुनिया तोरे महिमा से भर लिया है, स्वर्ग राज्य में तोरे महिमा हो, स्वर्ग राज्य में तोरे महिमा हो। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, स्वर्ग दुनिया के महान प्रभु राजा, स्वर्ग दुनिया के महान प्रभु राजा। धन्य होवे युगे से अवै तोरे नाम से, धन्य होवे युगे से अवै तोरे नाम से, स्वर्ग राज्य में तोरे महिमा हो, स्वर्ग राज्य में तोरे महिमा हो। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, स्वर्ग राज्य में महान प्रभु राजा, स्वर्ग दुनिया के महान प्रभु राजा। हम लोग सब खड़े रहेंगे या तो घुटने टेकेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तेरा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे मेरे खंता बंगायो, ना मैंने पवित्र मनने कन्हे, मेरे खंता बंगायो, हिंगी चाहे कसे मेरे खटो मनी रे धर्म मंगायो, निंगई चाहे कसे मेरे खटो मनी रे धर्म मंगायो, आने
बाचा पायो रे धर्मे बंगायो नाद गही फांदती मन बाचा पायो रे धर्मे बंगायो और में बरती बाचा पाहे मेरे खंता बंगायो ना मैंने घर पवित्र मनाने कन्हे मेरे खंता बंगायो प्रिय भाई और बहनों, हम विनीत भाव से प्रार्थना करें, ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करे और अपनी आशीष और कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपत्ति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। वह इनको ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम की भावना में एक बनाए रखे। हम सब थोड़ी देर मौन रहकर इस नई दंपत्ति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने बिना किसी साधन के अपनी शक्ति से सब वस्तुओं पर सृष्टि की तथा मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाकर नारी को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया है कि वे अब दो नहीं एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है कि जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे। हे प्रभु, अब इन सेवक सेविका राजेश और सुषमा पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उंडेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वस्त पाए जाएं। तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति इस पर विश्वास रखे, इसे अपनी जीवन संगनी और अपनी ही समान कृपा के जीवन की सौभाग्यनी समझकर इसका समुचित सम्मान करे। इनको सदा इस तरह प्यार करे जैसे ख्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये दंपत्ति धर्म में और तेरी आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहें, अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करें। यह सुसमाचार की शक्ति से सुदृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। यह सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोतों को देख पाएँ और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुँच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, आमीन।
और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। जय यीशु। ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर, दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर। ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर, दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर। ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, ईश्वरीय मेमने जगत का तारनहार, शांति हमें दो प्रभु हे शांति दाता ईश्वर, शांति हमें दो प्रभु हे शांति दाता ईश्वर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अभी प्रभु भोज का समय है, तो जो हमारे कैथोलिक भाई हैं जो दीक्षाकरण लिए हैं वह सिर्फ परम प्रसाद लेंगे, और दूसरे धर्म से आए हैं या सरना भाई लोग हैं तो वे अपने ही जगह बैठकर प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ।
की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधू को, राजेश और सुषमा को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। ख्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा खुशी छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सभी कोई 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, अति मान्यवर थियोदोर मस्करेनस रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष, प्रिय फादरगण, प्रिय माता पिता और भाइयों एवं बहनों, सचमुच आज हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि आज राजेश और सुषमा वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। वे नए दंपति बन गए हैं और आज से एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। और इसीलिए इस अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देना, यह अवसर ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है कि उन्होंने इन हमारे दंपति पर, नवविवाहित दंपति पर, राजेश और सुषमा पर अपनी आशीष और कृपा बरसाई है। और इसीलिए हम आज सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा करें। आज हम विशेष रूप से हमारे महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी और सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोदोर मस्करेनस SFX को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद यह मूल्यवान समय हमारे लिए निकाला है और हमारे भाई बहन के लिए प्रार्थना की है, उनके लिए ईश्वर से आशीष की बिछवाई की है। और इसीलिए हम हमारे दोनों बिशप स्वामियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए। तो स्वामी जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों परिवारों की ओर से धन्यवाद देता हूं हमारे सभी फादरगणों को। हमारे साथ हैं फादर असीम, फादर नीलम, फादर फिलिप, फादर रोशन, फादर किशोर और फादर सुधीर, जो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, इस समारोही मिस्सा बलिदान में भाग लिए और हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। विशेष करके हमारे नए दंपति के लिए, उनकी सफल वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। अतः हम सभी फादरों को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और हम आज विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें यह सुंदर जगह दिया, सुंदर व्यवस्था की कि यह शादी मिस्सा समारोह अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। हम हमारे पल्ली पुरोहित को भी धन्यवाद देते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं है। तत्पश्चात मैं हमारे प्रचारक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को देखा और यह
विवाह समारोह मिस्सा पूजा अच्छी तरीके से संपन्न हो पाया। हम हमारे प्रचारक को भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आज हमारे बीच में हमारे रांची महाधर्म प्रांत के मीडिया टीम फादर आसित, फादर सुशील और मिस्टर सुमन की अगुवाई में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने सुनहरे पलों को अपने कैमरों में कैद किया है और हम इसे भविष्य में बार बार देख सकते हैं। विशेष करके हमारे दोनों दंपति इस चलचित्र को, वीडियो को बाद में देख करके फिर से अपने वैवाहिक जीवन की जो का दिन है, कि जो आशीष है, उसको याद कर पाएंगे। अतः मैं हमारे मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ रोग्गो गांव के सभी विश्वासियों को, जराटोली गांव के सभी विश्वासियों को, सभी मेहमानगणों को, दूर दराज से आए हुए सभी शुभचिंतकों, रिश्तेदारों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पावन मिस्सा बलिदान में भाग लिया और हमारे नए वर वधू के लिए प्रार्थना की है, आशीष की कामना की है। अतः मैं सबों को पूरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हम सभी एक जोरदार एक दूसरे के लिए एक बार ताली बजा देंगे। और आज जैसे हमारे दोनों नव वर वधू, नव दंपति का दिन है, हम इन्हें वैवाहिक जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। हम सभी एक साथ बोलेंगे उन्हें, जय यीशु खुश नया जीवन। तो सबों को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो
क्रूस का चिन्ह